हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है अकबर और बीरबल के बारे में है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अकबर और बीरबल की स्टोरियां जो होती हैं बहुत मस्त होती हैं। तो आप मज़े मज़े में इंग्लिश सीखेंगे और बिल्कुल आपको एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस का डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि हर सेंटेंस, हर वाक्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वेल गाइस, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर गाइस, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक से बढ़ के एक स्टोरी पढ़ाई गई है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो आप सीरियल बाय एक एक करके पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और हर स्टोरी बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ाई गई है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई गई है। हर एक सेंटेंस का अच्छी तरह से तोड़कर पढ़ाया गया है। तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल अच्छी तरह से इस स्टोरी को भी पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा, तो बने रहें। सो विल गाइस, सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग। यहाँ लिखा है बॉय इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ठीक है, बॉय मतलब लड़का, एक लड़का इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब होता है बगीचा, तो लड़का आम के बगीचे में। ठीक है, यहाँ लिखा है वन इवनिंग, एक शाम, अकबर वॉज स्ट्रोलिंग इन हिज मैंगो ऑर्चर्ड। ठीक है, अकबर वॉज, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अकबर वॉज स्ट्रोलिंग, स्ट्रोल एक वर्ब होती है गाइस, जिसका मतलब होता है कहीं भी टहल कर जाना। जैसे सुबह सुबह हम टहलते हैं, या तो वॉकिंग कहते हैं उसे, या तो स्ट्रोलिंग। तो स्ट्रोलिंग मतलब बिल्कुल कदम बढ़ाकर एक पर एक चलना, उसे कहते हैं स्ट्रोलिंग करना। ठीक है, तो अकबर वॉज स्ट्रोलिंग, अकबर टहल रहे थे, इन हिज मैंगो ऑर्चर्ड, एक आम के बगीचे में। ठीक, बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ ताकि आप इजी वे में समझ सकें। ठीक, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक, सडनली, अचानक, एन एरो विज्ड बाय। एरो मतलब होता है तीर, और विज्ड बाय मतलब होता है चलाना। ठीक, तो एक तीर चलाई गई। अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने ऑर्डर दिया, यानी कि ऑर्डर दिया, यानी एक तीर चली, एक तीर आई तो अकबर ने आदेश दिया। क्या दिया, किसको दिया? सोल्जर, सिपाहियों को, फाइंड द पर्सन हु ट्राई टू किल मी। कि सिपाहियों, फाइंड द पर्सन, फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना, फाइंड द पर्सन मतलब उस आदमी को ढूंढो, यानी पकड़ो, हु जो, ट्राइड टू किल मी जिसने मुझे मारने की कोशिश की, उस बंदे को पकड़ो। ठीक है, सून जल्द ही, द सोल्जर्स फेस्ड द बॉय हु हैड शॉट द एरो। ठीक है, सून मतलब होता है जल्दी, जल्दी ही, द सोल्जर सिपाहियों ने, फेस्ड, फेस्ड मतलब पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया किसको? द बॉय, उस लड़के को, हु हैड शॉट, हु हैड शॉट मतलब जिसने शॉट किया था, यानी जिसने शूट किया था, जिसने मारा था, द एरो तीर को, यानी जिस लड़के ने तीर चलाई थी उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया अकबर के कहने पर। अकबर आस्ड, अकबर ने पूछा, किससे पूछा? उस लड़के से पूछा। क्या पूछा? वाई डिड यू ट्राई टू किल मी। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वाई डिड यू ट्राई टू किल मी। उस लड़के से पूछा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। ठीक है, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, आई वॉज एमिंग एट अ राइप मैंगो बट द एरो ऑलमोस्ट हिट यू इंस्टेड। समझते हैं इस सेंटेंस को? लड़के ने कहा, महाराज, आई वॉज एमिंग, एमिंग मतलब होता है निशाना साधना किसी चीज पे। ठीक है, लड़के ने कहा कि मैं निशाना साध रहा था, एट और रिप मैंगो, राइप मतलब होता है पका हुआ, मैंगो मतलब आम, तो मैं, लड़के ने कहा, मैं एक आम पे निशाना साध रहा था, बट लेकिन, द एरो तीर, ऑलमोस्ट हिट यू इंस्टेड, तो आम के इंस्टेड मतलब होता है के बजाय, तो जो तीर थी आम के बजाय आपको लग गई। ठीक है, अकबर
एंगरली वर्डर्ड, एंगरली मत होता है गुस्से में, अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, सोल्जर सिपाहियों, किल द बॉय इन द सेम वे ही ट्राई टू किल मी। अकबर ने क्या कहा सिपाहियों से कि किल द बॉय, कि लड़के को मार दो, इन द सेम वे, उसी तरह, ही ट्राई टू किल मी, कि जिस तरह उसने मुझे मारने की कोशिश की थी उसी तरह लड़के को मार दो। द सोल्जर टाइड, टाई मतलब बांधना, ये सेकेंड फॉर्म है कि सोल्जर ने टाइड यानी बांध दिया द बॉय, लड़के को कहाँ बांध दिया, टू अ ट्री नियर बाई, एक नजदीक के पेड़ में लड़के को बांध दिया। ठीक है, ओके। द सोल्जर सॉरी व्हेन, जब, दे वर अबाउट टू शूट द बॉय, बीरबल सेड। ठीक है, व्हेन जब, बांधने के बाद क्या हुआ, दे वर अबाउट टू। अच्छा, अबाउट टू एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है वाला, वाली, वाले। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में कि मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम अबाउट टू गो, मैं उससे मिलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मीट हिम या हर। ठीक है, वह मेरे घर आने वाली है। ठीक है, शी इज अबाउट टू कम माई होम। ठीक है, तो अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन, जब, दे वर, कि वे थे, अबाउट टू शूट, मारने वाले थे, किसको, द बॉय, लड़के को, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, इन ऑर्डर टू किल द बॉय इन द सेम वे, इन ऑर्डर टू किल द बॉय, कि आपने ऑर्डर दिया है लड़के को मारने के लिए, इन द सेम वे, उसी तरह, यू शुड एम फॉर अ मैंगो, एम मतलब निशाना साधना, कि जिस तरह आपने ऑर्डर दिया है लड़के को मारने को, यू शुड एम, आपको निशाना साधना चाहिए, फॉर अ मैंगो, यानी कि आम के पेड़ पे पहले आपको निशाना साधना चाहिए। द एरो शुड मिस द मैंगो एंड हिट द बॉय इंस्टेड। समझ रहे हैं, बीरबल ने कहा कि आपको निशाना पहले आम पे साधना चाहिए, द एरो जो तीर है, शुड मिस्ड, उसे मिस हो जाना चाहिए, द मैंगो आम से, एंड हिट द बॉय इंस्टेड, और आम के बजाय लड़के को लगना चाहिए। ठीक है, अकबर सेठ, अकबर ने कहा, क्या कहा, इफ, अगर, द बॉय हैड वांटेड टू किल मी, कि लड़का, अगर मुझे लड़का मारना चाहता था, द बॉय हैड वांटेड टू किल मी, कि लड़का अगर मुझे मारना चाहता था, he would have aimed at me, not the mango, he would have, तो मुझे मार देता, not at the mango, वो पेड़ पर निशाना नहीं साधता, वो पेड़ को नहीं मारता, सॉरी मैंगो को नहीं मारता या आम को नहीं मारता, वो मुझे मार देता। लेट हिम गो, इसके बाद किसने, अकबर ने कहा लेट हिम गो, उसे जाने दो। कहने का मतलब इस स्टोरी में क्या है, ठीक है, जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लड़के ने आम को निशाना साधा था मारने के लिए, और तीर आम के बजाय बीरबल को लग गई। ठीक है भाई, सॉरी अकबर को लग गई, यहाँ पर अकबर ही है ना, हाँ अकबर को लग गई। उसी तरह जब अकबर ने आदेश दिया अपने सिपाहियों को मारने के लिए, किस लड़के को मार दो, ठीक है, तो बीरबल ने कहा कि आपने ऑर्डर दिया है कि जिस तरह लड़के ने मुझे मारा था उसी तरह इसे मारो, तो आप पहले आम को निशाना साधिए, आम से अगर तीर बहक जाएगी तो इस लड़के को लगनी चाहिए। तो इस बात को सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ कि अच्छा, सब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि मैं आम को मारूं लड़के को लग सके। तब उसने अकबर ने लड़के को छोड़ दिया। फिर गाइस, मेरे पढ़ाने के बाद आप भी प्रैक्टिस किया करें ताकि आप अच्छी तरह से इंग्लिश में परफेक्ट हो सकें। सो मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।